डारियो एक्सीडेंट की जगह है पर जॉन को देखता है जो बेहोश है, सोचता है मर गया और उसके खजाने को लेना चाहता है। तभी डारियो को उसके पास बैग मिलता है जिसके अंदर एक मास्क होता है जिससे डरावना होता है, जिसे वह तुरंत फेंक देता है। तभी वह उस मास्क को देखकर तुरंत फेंक देता है और तभी जॉन भी जाग जाता है। जॉन भी जागते ही सबसे पहले डारियो से उसका नाम पूछता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और डारियो भी जानबूझकर बोलता है ठीक है। सीन कट डारियो अपने बेटे को बुला रहा होता है पर डारियो का बेटा लियो सुन नहीं रहा होता। आखिरकार लियो सुनता है और बोलता है बुड्ढे तुझे क्या चाहिए। लियो बोलता है तुझे दवाई चाहिए पर तभी डारियो बोलता है नहीं मुझे दवाई नहीं दारू चाहिए, मैं दवाई नहीं दारू लेके आओ। सीन कट उसके बाद यहाँ जोजो खाना खा रहा होता है अपने पापा के साथ और तभी जोजो के पापा जॉन जो स्टार बोलते हैं जोजो को कि खाना ढंग से खाओ, ऐसे गिराओ मत। तभी सीन कट होता है और यहाँ पर लियो खेल जीत कर पैसे कमा रहा होता है। तभी उसके सामने वाला उसे पैसे जीतने तो देता है पर उसके साथ लड़ने लग जाता है और उसे नीचे खाने पे जोर से पटक के मारता है। दूसरी तरफ एरिना को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उससे गुड़िया छीन लेते हैं। तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है। जोजो आते ही उनसे लड़ने की एक नाकाम कोशिश करता है परंतु वह लड़ने के लायक न होने पर उससे टक्कर खा के नीचे गिर जाता है। तभी वो बच्चे मजाक उड़ाते हुए जोजो को बोलते हैं कि लगता है रक्षा करने वाले को ही अब रक्षा की ज़रूरत है और बोलते चले जाते हैं। तभी एरिना जोजो को उसके लिए सेफ्टी के लिए थैंक यू बोलती है पर जोजो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं करी बल्कि मुझे मजबूत होना था इसलिए उनसे लड़ाई करी और बोल के चले जाता है। इसके बाद डारियो लियो से बात कर रहा होता है कि मैं बीमार हूँ और मैं जल्दी मरने वाला हूँ, इसलिए ये लेटर जाके तुम जॉन को दे देना। उसका मेरा इस पर बहुत बड़ा एहसान है इसलिए वह तुम्हें अब अमीरों की तरह पालेगा, तुम वहीं चले जाना। इसके बाद डारियो की डेथ हो जाती है और लियो उन्हें वहीं पे दफना के वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वह जॉन स्टार की हवेली पर पहुँचता है जहाँ उसे जोजो मिलता है। जोजो उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है पर तभी उसका डॉगी वहाँ आ जाता है और जिसे लियो बहुत ज़ोर से मारता है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी वहाँ जॉन आ जाता है जो उन दोनों की लड़ाई को रुकवा देता है और बोलता है कि तुम हो लियो, अच्छा तो तुम आज से हमारे साथ रहोगे। लियो थैंक यू बोलता है और ग्रीट करता है और तभी सब अंदर चले जाते हैं। तब जॉन लियो और जोजो के बीच की लड़ाई को ख़त्म करते हुए दोनों का परिचय कराता है और बोलता है शायद डॉगी ने उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करी होगी। तब जोजो भी बोलता है हो सकता है कि कोई अचानक से डॉगी को देख के अपनी तरफ आते हुए डर जाए, इसलिए ठीक है मैं भी मानता हूँ और लड़ाई शांत हो जाती है। फिर जोजो लियो का बैग उठाकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है पर लियो तुरंत ही उसे अपने बैग से हाथ हटवा देता है और बोलता है कि मैं उसके कान में कि मैं किसी डॉग से नहीं डरता हूँ, मैं को बस डॉग पसंद नहीं है इसलिए उसे मारा और तुमने अगर मेरे उस डॉग को मेरे सामने कभी भी लाया तो मैं उसे मार दूंगा, इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद जोजो और लियो दोनों जॉन के साथ बैठ के खाना खाते हैं और सीन कट होता है और लियो और जोजो की यहाँ दोनों के बीच फाइटिंग का सीन आता है जिसमें लियो तैयार होकर तुरंत ही मैदान में आ जाता है और जोजो से थोड़ा आसानी से मतलब बचते हुए उसे तुरंत एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। जो एक साथ गिरा हुआ होता है और सभी दर्शक आके लियो को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुमने ये कैसे किया, हमें भी सिखाओ। तब लियो बोलता है कि मैं सबको सिखाऊंगा पर इसके बारे में जोजो को कुछ मत बताना क्योंकि यह एक चुगली करने वाला इंसान है। जोजो एक पेड़ की डाली पर बैठा होता है तभी वहाँ से 3 बच्चे गुजरते हैं जिसको देखकर जोजो बोलता है कि रुक जाओ मुझे भी अपने साथ ले चलो खेलने के लिए, हम भी खेलेंगे। पर तीनों बच्चे बोलते हैं कि तुम एक चुगली करने वाला इंसान हो, इसलिए पेड़ से नीचे उतरता है और बोलता है कि किसने बोला तुम्हें इससे। तब वो इस वक्त जाता है कि ऐसा लियो ने बोला और वह मुझे अकेला करना चाहता है। पर तभी वह अपने डॉग के साथ बैठ जाता है और बोलता है कोई नहीं, तुम तो मेरे साथ रहोगे ना, वह उस बात डॉग को बोलता है। वहीं पर एरिना भी होती है जो सीधे उससे मिलने आई होती है पर तभी वह वहाँ पे अंगूर को उस पेड़ से लटका के चली जाती है। जोजो उसे थैंक यू बोलता है और धीरे धीरे करके उनमें दोस्ती होने लगती है और जोजो का अकेलापन दूर होने लगता है। और एक दिन शाम को जब जोजो एरिना को छोड़ के जा रहा होता है तब लियो देख लेता है और वह एरिना को छेड़ने की कोशिश करता है और उसे तुरंत धक्का दे देता है पर एरिना उसके छुए हुई जगह को गंदे नाले के पानी से धोने लगती है जिससे देखकर लियो और गुस्सा हो जाता है और उसे
उसको देख कर उसके साथ लड़के भी बोलते हैं कि तू एक गंदे पानी से हाथ क्यों मुंह क्यों धो रही है, पर वह कुछ नहीं सुनती, जिससे लियो और गुस्सा हो जाता है और आखिरकार उसे जोर से मारता है और चले जाता है। कुछ दिन बाद जब जोजो एरिना से मिलता है तो वह बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर जोजो अचंभित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। तो वहाँ कुछ लड़के होते हैं जो जोजो को बताते हैं कि लियो ने क्या किया है, जिसे सुनकर जोजो और गुस्सा हो जाता है और तुरंत मारने के लिए लियो की तरफ घर की तरफ दौड़ने लगता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो लियो समझ जाता है कि वह उसे मारने आ रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि एरिना के साथ उसने क्या किया है। तुरंत वह उसे मारकर तुरंत पीछे कर देता है। तभी जो समझता है और उसे पता याद आ जाता है कि अगर उसे अभी नहीं हराया तो वह अपने दोस्त के सामने आंख नहीं मिला पाएगा, ना ही उससे बात कर पाएगा और वह हमेशा के लिए उसके सामने झुक के रहेगा। इसलिए जोजो लियो की तरफ मारने लगता है और जोजो लियो पर हावी भी हो जाता है, पर उस मुक्के से लियो के खून कुछ जाके उस मास्क पे लगता है, जिससे उस मास्क के कुछ कांटेले नक्शनुमा संरचना बाहर आ जाती है, जिसे जो देख लेता है। तभी उसके पापा भी आ जाते हैं, जो उन दोनों की लड़ाई को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुरंत एक दूसरे से माफ़ी मांगो और अपने कमरे में जाओ। इधर सीन दोनों कमरे में चले जाते हैं और इधर दूसरी तरफ एक घर का नौकर आग जला रहा होता है एक डब्बे में के अंदर कबाड़ा इकट्ठा करके। तभी उसे आवाज़ आती है वहाँ के कुछ हिलने की, जिससे उसे पता चल जाता है कि आग के अंदर कोई जंतु या जानवर है जो जल रहा है। वह दूसरी तरफ जो एरिना से बात करने की कोशिश करता है, पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता और फिर वापस घर आता है तो देखता है कि किसी ने वह उसका कुत्ता मर चुका है और उसके पापा ने उस कुत्ते को दफना दिया है। दूसरी तरफ नहर के किनारे का सीन दिखाया जाता है रात में, जहाँ पर लियो एक किनारे पे खड़ा होता है और वह कह रहा होता है कि ऐसे कैसे जोजो इतना ताकतवर हो गया है, मेरा गुस्सा मेरे ताकत को कमज़ोर करता है, इसलिए मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म।